नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है प्रेरणादायक कहानी YouTube चैनल में। आज का प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। इस प्रसंग के साथ अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। आइए आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। प्रिय दर्शकों, एक गांव में एक परिवार रहा करता था जिसमें एक पिता और उसके साथ बैठे रहा करते थे। वह पिता और उसके साथ हो बेटे अपने ही गांव में एक राजा के पास नौकरी किया करते थे। काम के बदले वह राजा उस गरीब आदमी को और उसके साथ बेटों को 3 शेर चावल दिया करता था और वह गरीब पिता और उसके साथ बेटे उन 3 शेर चावलों को खाकर अपना पेट भरते थे। प्रियदर्शकों को उनके घर में बहुत गरीबी थी। उन शेर चावलों से उन 7 बेटों का और उस पिता का पेट भी नहीं मरता था, परंतु जैसे तैसे में अपने दिनों को काट रहे थे। मित्रों, वे 7 बेटे और वह पिता रोजाना सुबह राजा की यहां काम करने जाते और शाम होने के बाद वापस लौटकर अपने घर आते और आते समय राजा के द्वारा दिए गए उन चावलों को लेकर आते और स्वयं ही भोजन बनाकर अपना पेट भरते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है जब वह बुढ़ा बाप अपने 7 बेटों के लिए भोजन बना रहा था, तो उसी समय वहां पर एक बूढ़ी मां आ जाती है। जब है बुढ़ी मां आकर देखती है कि एक बूढ़ा पिता अपने साथ बेटों के लिए भोजन बना रहा है, तो वह बूढ़ी मां यह देखकर बहुत दुखी होती है और उस बूढ़े पिता से कहती है, अरे सुनो, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ बैठे हैं और 7 ही बेटे अच्छे और खाते पीते हैं। भला अपने बेटों के होते हुए तुम अपने हाथों से खाना कैसे बना रहे हो? क्या तुम्हारे घर में कोई औरत नहीं है? क्या तुमने अपनी 7 बेटों में से किसी का विवाह नहीं किया? मित्रों, फिर उस बूढ़ी मां की बात सुनकर वह बुढ़ा बाप कहता है, अरे मां जी, हां, मेरे साथ बैठे हैं और मैंने अपने सबसे बड़े वाले बेटे का विवाह भी कर दिया है, मगर हम हमारी बहू को हमारे घर नहीं ला सकते, क्योंकि हमारे घर में ना तो रहने के लिए अच्छी जगह है, नहीं पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं और ना ही खाने के लिए अच्छा और स्वस्थ भोजन है। हम जिस राजा की यहां काम करने के लिए जाते हैं, वह राजा हमें रोजाना 3 शेर चावल देता है, जिन्हें खाकर हम हमारा पेट भरते हैं, मगर उन चावलों से भी हमारा पेट ठीक से नहीं भरता है। कभी कभी तो हमें भूखा ही सोना पड़ता है। तो भला आप ही सोचो, ऐसी कठोर गरीबी में हम हमारी बहू को यहां कैसे ला सकते हैं? मित्रों, उसके बाद में वह बूढ़ी मां उस बूढ़े बाप से कहती हैं, अरे सुनो, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, कल सुबह अपने बड़े बेटे को मेरे घर भेज देना, मैं इसे पहनने के लिए कपड़े दे दूंगी और उन कपड़ों को पहनकर यह अपनी पत्नी को यहां ले आएगा। मित्रों, उसके बाद में यह कहकर वह बुद्धिमान वहां से चले जाती है। उसके बाद में जैसे ही दूसरे दिन सवेरा होता है, तो उस बूढ़े बाप का सबसे बड़ा वाला बेटा उस बूढ़ी मां के घर चला जाता है। उसके बाद में वह बूढ़ी मां उसे पहनने के लिए अच्छे कपड़े दे देती हैं और उन कपड़ों को पहनकर वह अपनी पत्नी को लेने के लिए चला जाता है। उधर वह अपनी पत्नी को लेकर आ जाता है। जब वह अपनी पत्नी को अपने गांव ले आता है, तो वह सोचने लगता है कि हमारे घर में तो रहने के लिए भी अच्छी छत नहीं है, तो भला मैं इस अपनी पत्नी को कहां पर ले जाऊं? दोस्तों, फिर वह लड़का
अपनी पत्नी को उस बूढ़ी मां के ही घर ले जाता है। दोस्तों, उसके बाद में उस दिन तो बूढ़ी मां कुछ नहीं कहती हैं। फिर जैसे ही दूसरे दिन सुबह होती है तो वह लड़का अपने भाइयों के साथ काम पर चले जाता है। उधर बूढ़ी मां उस बहू से कहती है, अरे बहू, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने ससुराल होना चाहिए था। यह तुम्हारा ससुराल थोड़ी ना है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल छोड़कर आती हूं। दोस्तों, तब वह बूढ़ी मां उस बहू को अपने ससुराल छोड़ने चले जाती हैं। उधर जब वह बहू अपने ससुराल के घर जाकर देखती है कि वहां पर रहने के लिए अच्छी छत नहीं है, हर सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, कोई भी चीज ठीक से नहीं रखी हुई है, तो मित्रों फिर वह बहू उस सारे घर की साफ सफाई करती है, हर बिखरे पड़े सामान को ठीक से रखती है। जब वे सातों भाई और उनका पिता शाम को घर आकर देखते हैं कि उनका घर अब पहले जैसा नहीं था, उनके घर पर हर चीज जगह पर रखी हुई थी, जैसे कि घर स्वर्ग जैसे ही दिख रहा था। मित्रों, उसके बाद में जो वह बूढ़ा बाप राजा के यहां से 3 शेर चावल लाया था, उन चावलों को बहू लेकर उनका भोजन बनाती है और अपने साथी देवरों को खिला देती है और अपने ससुर को भी खाने के लिए परोस देती हैं। उसके बाद जो भी भोजन बचता है उसे खुद खा लेती है। मित्रों, उसके बाद में जैसे ही दूसरा दिन होता है तो वह बहू अपने ससुर से कहती है कि ससुर जी, एक काम करना, शाम को आते समय है राजा से 3 शेर चावल ज्यादा मांग लाना। उस राजा से कहना कि महाराज, जो 3 शेर चावल आप देते हो उससे हमारा पेट नहीं भरता है, इसलिए आप हमें 3 शेर चावल ज्यादा दीजिए। मित्रों, उसके बाद में उस दिन ससुर भी अपनी बहू से कुछ नहीं कहता है और जब शाम को ससुर वापस लौटकर आता है तो वह राजा से 3 शेर चावल ज्यादा मांगने के लिए कहता है। वह राजा उस बूढ़े बाप की बात सुनकर उसे 3 शेर चावल ज्यादा दे देता है। मित्रों, उसके बाद में वे सब पेट भरकर भोजन करते हैं। धीरे धीरे दिन कट रहे थे। उस बूढ़े बाप और उसके साथ 2 बेटों के जीवन में अच्छा सुधार आने लगा था। मित्रों, फिर एक दिन की बात है जब वह बहू घर के बाहर बैठकर अपने बालों को सुखा रही थी तो एकदम से एक कौवा ऊपर से उस बहू के सिर पर एक सोने का हार फेंक देता है। मित्रों, सोने का हार देखकर बहू बहुत खुश होती। वह किसी को कुछ नहीं बताती है और उस हार को अपने पास रख लेती हैं। दोस्तों, उधर जब शाम को वह बूढ़ा बाप और उसके साथ तो बैठे आते हैं तो बुढ़ा बाप आकर अपनी बहू से कहता है कि बहू, आज हमारी रानी साहिबा का एक मोतियों से जुड़ा हार एक कव्वाली कर आकाश में उड़ गया और राजा ने यह आदेश किया है कि जो भी उस हार को लाकर राजा को देगा उसे महाराज मुंह मांगी कीमत देंगे। मित्रों, फिर बहू अपने ससुर से कहती है कि पिताजी, ठीक है, फिर तो कल मैं भी आपके साथ महल में चलूंगी। मित्रों, उसके बाद दूसरे दिन सुबह होते ही वह बहू राजा के पास जाती है और राजा को वह हार दे देती हैं। राजा बहुत खुश होता है और राजा उस बहू से कहता है कि मांगो जो तुम्हें चाहिए। दोस्तों, फिर वह बहू कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ दिनों बाद दिवाली आ रही है। मैं यह चाहती हूं कि इस दिवाली पर किसी के घर भी दीपक ना जले
केवल हमारे घर को छोड़कर। मैं यही चाहती हूं महाराज। दोस्तों, फिर वह राजा उस बहू से हां कर देता है। और जब दीपावली आती है तो दिवाली के दिन राजा के आदेश अनुसार उस बूढ़े बाप के घर को छोड़कर किसी के घर भी दीपक नहीं जलता है, रोशनी नहीं होती है। मित्रों, फिर जैसे ही दीपावली के दिन माता लक्ष्मी उस राज्य में आती है तो वहां पर लक्ष्मी मां देखती हैं कि किसी के भी घर दीपक नहीं जल रहा है। जब मैं लक्ष्मी देखती हैं कि उस गांव में केवल एक ही घर में दीपक जल रहा है, तुम्हें लक्ष्मी उस घर में प्रवेश कर जाती हैं। मित्रों, फिर महालक्ष्मी उस बूढ़े बाप उस बहू के घर में प्रवेश कर जाती हैं और दूसरे ही दिन से उस बूढ़े बाप के घर में बेशुमार धन दौलत आने लगता है। धीरे धीरे वे धनवान होने लगते हैं। फिर एक दिन वह बूढ़ा बाप अपनी बहू से पूछता है कि बहू, तुमने उस दिन राजा से दीपक जलाने के लिए मना क्यों किया था? तो दोस्तों, फिर बहू कहती है कि पिताजी कहते हैं कि मां लक्ष्मी वही प्रवेश करती हैं जहां पर दीपावली के दिन रोशनी हो, और इसी कारण मैंने दीपावली के दिन और किसी के घर दीपक जलाने के लिए मना किया था, केवल हमारे घर को छोड़कर। और इसीलिए मां लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं और इसी की वजह से आज हमारे पास सब कुछ है। दोस्तों, फिर यह सुनकर वह बूढ़ा बाप कहता है कि धन्य हो नारी शक्ति, भगवान ऐसी बहू सबको दे। तो मित्रों, इसी तरह अगर एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और एक ही स्त्री ही चाहे तो घर को नर्क बना सकती हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।